टेस्टी, हेल्दी, मुँह में घुलने वाले अलसी के लड्डू, जो इस कड़कड़ाती ठंडक में बहुत फ़ायदेमंद है। एक लड्डू खाइए, पूरे दिन एनर्जी फुल रही है और ठंडक तो कोसों दूर हो जाएगी आपसे। हेलो फ्रेंड, हिंदुस्तानी किचन में आपका बहुत स्वागत है। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है और मेरी मेहनत थोड़ी भी बर्थ लगती है तो आप अपने चैनल हिंदुस्तानी किचन को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक मेरा बहुत प्रोत्साहन बढ़ाता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इन टेस्टी और हेल्दी लड्डुओं को बनाने के लिए हमें लेना है 200 ग्राम फ्लैक्स सीड, जिसे अलसी कहते हैं। ठंडक में बहुत गर्माहट देता है। इसी के साथ इन लड्डुओं को बनाने के लिए मिठास के लिए हम लेंगे 200 ग्राम गुड़। गुड़ को छोटे टुकड़ों में मैंने तोड़ दिया है। और अब ड्राई फ्रूट्स में लेना है 50 ग्राम सनफ्लावर सीड, 50 ग्राम कद्दू के बीज जिसे पंपकिन सीड बोलते हैं, 50 ग्राम खरबूजे के बीज, 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम लेना है काजू, और इसी के साथ और हेल्दी और टेस्टी बनाने के लिए 50 ग्राम गोंद। गोंद ठंडक में बहुत फायदा करता है, बहुत ज्यादा गर्माहट देता है। अब सारे ड्राई फ्रूट को साइड में रखें और गैस पर चढ़ाए एक कढ़ाई। इसमें डाल दीजिए फ्लैक्स सीड। इन अलसी के बीज को हमें ड्राई रोस्ट करना है। बस लो फ्लेम पर 2-3 मिनट के लिए आपको भूनना है। अलसी को ज्यादा ना भूने, अदरवाइज ये कड़वी हो जाएगी। देखिए हल्का सा कलर चेंज होने लगा है। बस कुछ और सेकंड के लिए इसे भून लेते हैं। ये अलसी के बीज भुनने के बाद चटकने से लगते हैं। देखिए शायद आपको विजिबल होगा। अलसी के बीज भुन चुके हैं। गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल लें, क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म है और जल जाएंगे। फिर से गैस पर कढ़ाई चढ़ाएं और अब आपको इसमें डालना है 2 बड़े चम्मच देसी घी। घी के गर्म होने पर आप इसमें डालें गोंद। गोंद को थोड़ा थोड़ा करके ही भूनें ताकि ये अच्छे से फूल जाए। थोड़ा-थोड़ा करके गोंद को भून लीजिए। गोंद को लो फ्लेम पर भूनें ताकि ये अच्छे से फूल जाएँ। अगर गोंद को आप एक साथ डाल देंगे तो ये कच्चे रह जाएँगे। बातों-बातों में ये पहला लॉट गोंद का पूरी तरह से भुन चुका है। इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए। पहला लॉट गोंद का भुन चुका है। बस इसी तरह से थोड़ा-थोड़ा गोंद करके सारे गोंद को भून लीजिए। बस एक बात का ध्यान रखना है कि गोंद को हमें लो फ्लेम पर ही भूनना है। मैंने पहले भी आपको कई तरह के लड्डुओं की रेसिपी दी हुई है। उन रेसिपीज़ को भी ज़रूर देखें और अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। गोंद भुन चुका है, बचे हुए घी में आपको डालना है बादाम और काजू। इसे भी लो फ्लेम पर 1-2 मिनट के लिए भून लीजिए। बादाम और काजू बहुत जल्दी भुन जाता है, तो आप इसे लगातार चलाते रहें और समय का ध्यान रखें। अलसी के लड्डू एक बार ऐसे बना के खिलाइए बच्चों को, बहुत पसंद करेंगे और माँग-माँग कर खाएँगे और उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये लीजिए बातों-बातों में काजू बादाम भी फ्राई हो चुका है, इसे भी एक प्लेट में निकाल लीजिए। अब कढ़ाई में वो बचे हुए ड्राई फ्रूट भी डाल दीजिए, इन्हें भी लो फ्लेम पर भून लीजिए। ये सारे सीड बहुत जल्दी भुन जाते हैं, तो हार्डली 1 मिनट लगेगा इन्हें भूनने में। लगातार चलाते हुए इसे भून लीजिए। चलिए ये सीड्स भी भुन चुके हैं, इसे भी उसी प्लेट में निकाल लीजिए। सब चीज़ों की भुनाई हो चुकी है। अब उसी कढ़ाई में डाल दें वो क्रश किया हुआ गुड़, और गुड़ को अच्छे से मेल्ट करने के लिए आप इसमें डाल दें 4 चम्मच पानी। पानी की क्वांटिटी इससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना डालें। पानी का काम सिर्फ़ गुड़ को अच्छे से मेल्ट करना है। जब तक गुड़ मेल्ट हो रहा है हम बाकी काम कर लेते हैं। तो ये है सारी चीज़ें जो हमने भून के रखी थी। अलसी के बीज, गोंद और ये बादाम काजू, वो सीड्स, और थोड़ा-सा मैंने लिया है नारियल जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया था। अब ग्राइंडर में सबसे पहले अलसी के बीज को डालकर दरदरा सा पीस लीजिए। अलसी को पल्स मोड पर 3-4 बार के लिए पीस लीजिए, बहुत जल्दी पिस जाता है। ये लीजिए, अलसी पूरी तरह से पिस चुकी है और देखिए मैंने दरदरा सा पीसा है। इससे लड्डुओं का टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। अब इस अलसी को आपको एक परात में निकाल लेना है, जिसमें हम गुड़ डाल के इन मिश्रण को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो एक बड़ी सी प्लेट या परात का इस्तेमाल करें।
अलसी पिस चुकी है, अब आप इसमें डाल दें बचे हुए ड्राई फ्रूट जैसे काजू, बादाम, वो सारे सीड्स जो हमने भून के रखे थे। और इसी के साथ आपको इसमें डालना है भुना हुआ गोंद। इन लड्डुओं के टेस्ट को एनहांस करने के लिए मैं डाल रही हूँ 5-6 इलायची। इलायची को इसी समय पीस कर डाल दीजिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ये लीजिए सारे ड्राई फ्रूट पिस चुके हैं। देखिए इसको भी मैंने थोड़ा-सा कोर्स ही पीसा है। अब इस पिसे हुए ड्राई फ्रूट को उसी अलसी वाली परात में निकाल लीजिए। बारी है इसमें ऐड करने की वो कद्दूकस किया हुआ नारियल। अगर आपके पास नारियल का बुरादा है, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कद्दूकस करके नारियल डालने से इन लड्डुओं का टेक्सचर अच्छा हो जाएगा। अब सारे मिश्रण को पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिश्रण अच्छे से मिक्स हो चुका है। दूसरी तरफ ये देखिए हमारा गुड़ भी मेल्ट हो गया है। जब आप सारे ड्राई फ्रूट और अलसी को पीसें, उस समय गैस की फ्लेम को लो कर दें ताकि गुड़ जले ना। हमें गुड़ को सिर्फ मेल्ट करना है और जिस क्वांटिटी में मैंने बताया है, अगर आप करेंगे तो आपको गुड़ को पकाने का ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इसमें एक तार की चाशनी बन रही है। बस गुड़ मेल्ट हुआ, पानी हमने कम डाला था इसलिए एक तार की चाशनी बन गई। इससे ज़्यादा गुड़ को ना पकाएँ अदरवाइज़ लड्डू बहुत हार्ड हो जाएगा। फटाफट इसमें डाल दें वो मिश्रण जो हमने अभी मिक्स करके रखा था। अब इस मिश्रण को गुड़ में अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ध्यान रहे आपको गैस की फ्लेम को लो रखना है। अगर आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए गैस को ऑफ कर दें। मैंने कुछ दिनों पहले आपको शुगर फ्री ड्राई फ्रूट के लड्डू भी दिए थे, जो सर्दियों में बहुत फ़ायदा करते हैं। उस रेसिपी को भी ज़रूर देखें और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। बातों-बातों में पूरा मिश्रण ये देखिए गुड़ में अच्छे से मिक्स हो चुका है। अगर आप इस लड्डू को चीनी से बनाना चाहते हैं, तो गुड़ की जगह चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तब आपको चीनी की चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ़ सारे मिश्रण में चीनी का पाउडर मिला दें और फिर घी से उसे बाँधें। बस लड्डुओं में अच्छा सा साइन आए तो 1 चम्मच घी डाल दीजिए। अब गैस की फ्लेम को ऑफ करें और घी को भी इस मिश्रण में अच्छे से मिक्स कर लीजिए। घी मिश्रण में अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसे फटाफट उसी परात में निकाल लीजिए। गुड़ के लड्डुओं को हमेशा हमें गरम में ही बाँधना होता है क्योंकि गुड़ सूख जाता है फिर वो टाइट हो जाता है। लड्डू बाँधना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इन लड्डुओं को और हेल्दी और टेस्टी बनाने के लिए आपको इसमें डालना है हाफ टेबल स्पून सोंठ, जिसे अदरक का पाउडर बोलते हैं। इस अदरक के पाउडर को इस मिश्रण में अच्छे से मिक्स कीजिए। अगर आपको मिश्रण थोड़ा गरम लग रहा है छूने में तो हाथ में थोड़ा-सा पानी लगा लीजिए और फिर मिक्स करें। हाथ में बिल्कुल नॉर्मल लगेगा और हाथ भी आपके नहीं जलेंगे। ये सोंठ भी इस मिश्रण में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब एक-एक करके इसका लड्डू बाँधना शुरू कीजिए। आपको जितने बड़े या जितने छोटे लड्डू बनाने हैं, उस हिसाब से मिश्रण हाथ में लें और लड्डू बाँधना शुरू कर दें। ये देखिए अच्छे से बाइंड हो रहा है क्योंकि हमने सारी चीज़ों का मेज़रमेंट बहुत परफेक्ट किया था। ये लीजिए पहला लड्डू पूरी तरह से तैयार है। इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बस इसी तरह से करके एक-एक करके सारे लड्डू बना लीजिए। इन लड्डुओं को आप पूरी सर्दी रखकर खा सकते हैं, खराब नहीं होंगे। तो एक बार बना लीजिए और पूरी सर्दी एन्जॉय कीजिए। बच्चों को, बड़ों को सबको लड्डू दीजिए, बहुत पैसे पसंद आएगा, बहुत पौष्टिक है और सबसे अच्छी बात है कि शुगर वाले भी इसे खा सकते हैं। ये लीजिए, दूसरा लड्डू भी देखिए पूरी तरह से तैयार है। ये लीजिए फ्रेंड टेस्टी हेल्दी अलसी के लड्डू पूरी तरह से तैयार है। देखा आपने कितने कम समय में बन गया है। एक लड्डू आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए टेक्सचर देखिए कितना अच्छा आया है। बिल्कुल जाते ही मुंह में घुल जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।